प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 9 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का पेपर है, तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट यहाँ पे परीक्षा जो आपका होता है 2026 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर को लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। और आप लोग जब यहाँ पे देख सकते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो हिस्ट्री का जो आपका एग्जाम होगा टोटल पूर्णांक के बारे में बात करते हैं तो आपका 100 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और समय सीमा के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको इसमें समय कितना दिया जाएगा तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। और इसमें आपको क्या करना है, OMR पेपर को आपको रंगना है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि 9 फरवरी को जब हिस्ट्री का पेपर देने के लिए जाइएगा ना जी, क्या होगा 9 फरवरी को आपका हिस्ट्री का पेपर हुआ और यदि हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी का सभी आपका रियल पेपर का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया हुआ था इस निर्देश को पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास के अंतर्गत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपको यहाँ पे खंड व मिलेगा, मतलब सेक्शन ए आपको मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और इस निर्देश को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें क्या की प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प जो है क्या है, सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है और आपको केवल और केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब सीधा समझिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि हम 60 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, 65 का दे देंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा गलती आप करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। आपको केवल और केवल कितना 50 क्वेश्चन बनाना है 100 क्वेश्चन में से। तो चलिए सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपको बताएं कि इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। और वहीं बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे स्क्रीन पे 2 नंबर का प्रश्न दिया गया। इसका सिंपल सा कहना है कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3 नंबर का, तो 3 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, सिंपल सा है, सीधा सा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी की थी। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। सभी का सभी आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वहीं बात करते हैं हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हरिसेन के द्वारा। क्या किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए समुद्रगुप्त जो है ना जी, इनको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप मन लगा करके अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। और वहीं बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए हमारे पास प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको इंपोर्टेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो
चलिए हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए महाभारत का युद्ध और पुराणों की संख्या दोनों का दोनों यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वहीं बात करते हैं 8 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया कि महाभारत की रचना किसने की है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न दिया गया कि ऋग वैदिक काल में पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऋग वैदिक काल जो है ना उसमें पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा कि वर्ण व्यवस्था का, कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। और वही बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 10 नंबर का। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि सांची का जो स्तूप होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जो होता है जैन धर्म के, क्या जैन धर्म के दो संप्रदाय है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न दिया गया कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो त्रिपिटक साहित्य का किस धर्म का है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और वहीं बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे होगा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस तरह का प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हमारे पास प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर का दिया गया कि अकबरनामा की रचना किसने की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या अकबरनामा की रचना किसने की है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया, अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और वहीं बात करते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर का कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कुतुब मीनार का निर्माण हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 15 नंबर का क्या है कि जजिया किससे लिया जाता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जजिया जो था ना एक प्रकार का लगान था, एक प्रकार का कर था। तो यह गैर मुस्लिम आदमी से लिया जाता था, मतलब जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा बिल्कुल आप सही हो जाएगा, जिम्मियों को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको वीवीआई करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन का क्या कहना कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वहीं बात करते हैं हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न दिया गया। इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहीं बात करते हैं ना जी हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इसको इग्नोर कभी भी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना जी कि हम्पी नगर साम्राज्य किस साम्राज्य से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। हम्पी नगर जो है ना जी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसको इंपोर्टेंट जरूर कीजिएगा। तो आइन ए अकबरी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कभी भी किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। टोटल 50 प्रश्नों का सोल्यूशन आप जरूर कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे 20 नंबर का। तो इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद, इसका क्या कहना है जी 20 नंबर का प्रश्न कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि तंबाकू का जो सेवन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले किया था। तो अकबर ने किया था। क्वेश्चन ने किया था, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 21 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुमताज महल जो पुत्री थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए को बिल्कुल आंसर सही कि आसफ खां के पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर करने का तो प्रयास कभी करवे नहीं कीजिएगा कि मुगल काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया और हम तो कहेंगे ना कि इस क्वेश्चन में आप 100 स्टार को लगाना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए मुगल काल में कुआं भी सिंचाई का साधन था, नहर भी था और तालाब भी था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या इनमें से सभी हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 23 नंबर का, कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पाठी। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण जो हुआ था ना जी, यहाँ पे देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को ही बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर का, यहाँ पे इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका क्या कहना है जी कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा कि दीन ए इलाही जो है बाबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबर से संबंधित है। और उसके साथ ही साथ आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और आप यदि 9 फरवरी को आप चाहते हैं ना कि हिस्ट्री का जब आप पेपर देने के लिए जाइएगा और ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में से 50 सही हो जाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 25 नंबर का, कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी को यहाँ पे परिवर्तित कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या मोहम्मद बिन तुगलक? ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अगला जो क्वेश्चन दिया गया काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और सभी से पहले आप इसको 100 स्टार लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप मन लगा करके अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अल बरूनी जो है किसके साथ में भारत आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो महमूद गजनबी के साथ। क्या महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह आपके सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास प्रश्न दिया गया है ना जी, क्या है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात कर लिया जाए तो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी, हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। और 9 फरवरी के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो होगा 30 नंबर का, तो 30 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है कि मीराबाई किसकी भक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से यह क्या हो जाएगा? बी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो रामानंद ने किए थे। किसने किए थे? रामानंद ने किए थे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न दिया गया। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। क्या 1986 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि गोपुरम का संबंध किससे होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसीलिए आप 100 स्टार इसको लगाना नहीं भूलिएगा। तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से। किससे संबंध है? मंदिर से संबंध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल पेपर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास चलिए 34 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सब जाइएगा एग्जाम देने के लिए, आपका पूरा का पूरा एग्जाम होगा। और आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा क्या आप हिस्ट्री के पेपर में 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 60 प्लस लाना चाहते हैं, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा केवल और केवल आप पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास प्रश्न है कि विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? अपने आप को राय कहते थे। और उसके बाद यहाँ पे
35 नंबर का प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। उसके साथ ही साथ हमारे पास 36 नंबर का प्रश्न है ना विनोद, इसका सिंपल सा क्या कहना है जी कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो अबुल फजल की हत्या किसने करवा दी थी? तो जहांगीर ने। क्या जहांगीर ने करवा दी थी? ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद, क्या है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे बच्चों? मुगल प्रशासन में याद रखिएगा जिले को सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 38 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? और आप लोग कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। आप सबके लिए होमवर्क और सभी के आंसर को हम देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर देते हैं। प्रश्न संख्या 38 का, ठीक है। तो आप सबके लिए यहाँ पे होमवर्क रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है ना जी, यहाँ पे सिंपल है कि दामिन इकोह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम में कई बार सोल्यूशन करवा दिए हैं इसका, यहाँ पे 100 स्टार लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि दामिन इकोह जो है एक भूभाग है। और उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप लोग याद रखिएगा कि कॉर्नवालिस कोड के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में बना था। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ से अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी, 41 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है कि अस्थाई बंदोबस्त मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास 42 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी, इसका आंसर आप बताइएगा और एक कॉमेंट करके आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है। क्या आप अपना नाम को जरूर कॉमेंट कीजिएगा, हम आपको पहचान जाएंगे और आप डेली वीडियो देखेगा। और उसके साथ ही साथ आप प्लस में क्या कीजिएगा, अपना जिला का नाम जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा, तभी तो हम आपको जानेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि हम महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो महलवारी बंदोबस्त जो है मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। और उसके बाद चलिए हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सिंपल सा कहना है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? 1856 में मिलाया गया था। कब? 1856 में। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो 1857 का जो क्रांति था उसमें लखनऊ में उसका आंदोलन किसने किए थे? वहाँ पे बेगम हजरत महल ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में 1857 का जब क्रांति हुआ था तो वहाँ पे प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और आप लोग कह सकते हैं कि बिहार में वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और कमेंट करके आप एक चीज़ बताइएगा कि आपको टोटल हम 45 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाए हैं, तो आपका इसमें कितना सही हुआ आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से आप 2026 के एग्ज़ाम में आप उपस्थित होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप 2026 के एग्ज़ाम में 400 प्लस लाना अंतिम के दिनों में पढ़ करके, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए, आप सबका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कमेंट क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस सब्जेक्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमजोर है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप सबका सोल्यूशन हम करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।